महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक उथल-पुथल जो है वो काफ़ी ज़ोर पकड़ रही है। ऐसे में जो शिवसेना के नेता हैं एकनाथ शिंदे वो आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक ट्वीट किया है और ये कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सर आपने एक ट्वीट किया है, क्या वो ट्वीट है? देखिए, राजनीति में नैतिक मर्यादा का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं, तो जन भावनाओं का सम्मान करते हुए नेताओं को अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है कि बाला साहब ठाकरे जी की जो विरासत है, बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे और बाला साहब ठाकरे ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी सत्ता की चौखट को सजदा नहीं किया। बाला साहब ठाकरे ने सत्ता को हमेशा अपनी ठोकरों पे मारा। तो ऐसे महान बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभालने वाले उद्धव ठाकरे अगर सत्ता के लिए जोड़ तोड़ करते हुए नजर आएंगे, विधायकों के पीछे दौड़ते हुए नजर आएंगे, विधायकों को मनाते हुए नजर आएंगे, तो बाला साहब ठाकरे की आत्मा को भी ठेस लगेगी और ये मराठा गौरव के लिए भी ठीक नहीं होगा और शिवसेना का जो अस्तित्व है उसके लिए भी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये कहा है कि मराठा गौरव की रक्षा करने के लिए और बाला साहब ठाकरे की विरासत का सम्मान करने के लिए उद्धव ठाकरे जी को अपना पद छोड़ देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा जो है पॉलिटिकल गेम चेंजर वहां पे साबित हो सकती है। जो पीछे षड्यंत्र चल रहा है वो भाजपा कर रही है। किस तरह से इसको आप देखते हैं? देखिए, षड्यंत्र करना, धोखा देना, झूठ बोलना, ये तो भाजपा का जन्म सिद्ध अधिकार है। भाजपा की कुंडली में लिखा है। ये देश में जितनी भी बिना भाजपा की सरकार है, जो गैर भाजपाई सरकार हैं, उन्हें बर्बाद करना, उन्हें गिराना, उनके एमएलएज को खरीदना, ये तो हमेशा से करते आए हैं। इन्होंने गोवा में क्या किया, इन्होंने मणिपुर में क्या किया, इन्होंने मध्य प्रदेश में क्या किया, इन्होंने हर जगह अपने हथकंडे अपनाए हैं। और जब से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बनी है, तब से लेके आज तक ये उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने की कोशिश निरंतर करते आए हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। इसलिए मैंने ये बात कही है, मैंने एक सलाह दी है आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को कि विधायकों की मान मनोबल करना, जोड़ तोड़ की राजनीति करना, खरीद फरोख्त की राजनीति करना, ये उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता। तो वो सरकार को भंग करके विधानसभा भंग करने की सिफारिश करें, अपने पद को त्यागें और जनता की अदालत में जाएं, महाराष्ट्र की जनता से कहें कि भाई मैं अब आपके बीच में आया हूं, मैंने आपकी सेवा की है और जन समर्थन जिसको मैंडेट कहते हैं उसे दोबारा लें। आपके ट्वीट को कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि राज्यसभा की टीस के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो क्या कहेंगे, क्या राज्यसभा ना भेजने की टीस है कोई ये? नहीं, राज्यसभा में भेजना, राज्यसभा जाना, राज्यसभा में नहीं जाना, ये विषय नहीं है। विषय किसी व्यक्ति का थोड़ी है, विषय सत्ता का नहीं है, विषय सिद्धांत का है, विषय नैतिक मूल्यों के निर्वहन का है, विषय नैतिकता का है। अगर हमारे एमएलए हमें छोड़ के चले गए हैं तो फिर हमें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं बचता है। राज्यसभा जाना ना जाना वो एक अलग विषय है। मैं राज्यसभा के टिकट पाने की दौड़ में नहीं था। ये तो पार्टी को सोचना चाहिए, ये तो पार्टी का फैसला है। पार्टी अगर चाहती है कि किसी व्यक्ति के राज्यसभा भेजने से उसे फायदा होता है तो पार्टी उन्हीं लोगों को राज्यसभा में भेजती है जिन लोगों के राज्यसभा जाने से उन्हें फायदा होता है। जिन लोगों के राज्यसभा जाने से फायदा होता है उन्हीं को राज्यसभा भेजा जाता। हो सकता है पार्टी ये सोचती हो कि मेरे राज्यसभा जाने से पार्टी को उतना फायदा नहीं होता होगा, दूसरों को भेजने से ज़्यादा फायदा होता होगा। तो वो विषय नहीं है, वो विषय हमारा इंटरनल विषय है। पहली बात, मैंने कभी राज्यसभा मांगी नहीं, मैंने कोई पद मांगा नहीं, लेकिन फिर भी पार्टी के साथ हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ और कांग्रेस की विचारधारा के साथ हूँ। विषय अब कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस ने तो शिवसेना का साथ दिया। शिवसेना की तौहीन किसने की? उद्धव ठाकरे जी की तौहीन किसने की? उद्धव ठाकरे जी का अपमान किसने किया? बीजेपी ने किया। हमने उद्धव ठाकरे जी का सम्मान किया,
हमने उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाया, आज भी हम उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। लेकिन जो हिंदू राजनीति और हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी है, वो हिंदू हृदय सम्राट के परिवार को बर्बाद करने पे तुली हुई है। तो ये सवाल तो बीजेपी से पूछना चाहिए कि शिवसेना के एमएलए को क्या क्या प्रलोभन दिया है, उन्हें कितना माल पानी दिया है, उन्हें क्या क्या लालच दिया है। तो इसका जवाब तो बीजेपी देगी, मैं थोड़ी दूंगा। कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे को अपने पिता के सिद्धांतों पर चलना चाहिए और सत्ता के आगे अब घुटने नहीं टेकने चाहिए, ये साफ तौर पर कहना है आपका। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि जो शिवसेना की नीतियों से अलग होकर के विधायक टूट गए हैं, विधायक चले गए हैं, छोड़ के चले गए हैं, भाग गए हैं, उन्हें मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चला गया उसे भूल जा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो विधायक शिवसेना को छोड़कर चले गए हैं उन्हें मनाने की शिवसेना को ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मराठा गौरव का सम्मान करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। शहजाद आबिद, ईटीवी भारत, गाजियाबाद।